नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां बहादुरी, वफादारी और बलिदान की एक ऐसी दास्तान लिखी गई जो आज भी दिलों में जिंदा है। हम बात करने वाले हैं करबला की जंग के बारे में। एक ऐसी घटना जिसने इस्लामी इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो आज भी गूंजता है। क्या मेरा कत्ल तुम्हारे लिए जायज हो सकता है? इमाम हुसैन का ये सवाल सिर्फ दुश्मन की फौज से नहीं था, बल्कि हर उस इंसान से था जो कभी अन्याय के सामने खड़ा होता है। यही वो सवाल है जो इस पूरी जंग की नींव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? कैसे एक सियासी मतभेद एक खूनी घेराबंदी में तब्दील हो गया? चलिए इस टकराव की जड़ों को समझते हैं। जरा उस मंजर को सोचिए। इस्लामी कैलेंडर का साल 61, मुहर्रम का महीना। इमाम हुसैन अपने परिवार और बस कुछ साथियों के साथ करबला के तपते रेगिस्तान में पहुंचते हैं। लेकिन कुछ ही देर में हजारों की फौज उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और उनका पहला हमला तलवार से नहीं होता, बल्कि पानी रोककर किया जाता है। फरात नदी पर कब्जा कर लिया जाता है ताकि इमाम के खेमे में पानी की एक बूंद भी न पहुंच सके। यहाँ से हालात और भी ज्यादा संगीन होते चले गए। घेराबंदी सख्त होती गई और बातचीत के सारे रास्ते एक एक करके बंद होने लगे। एक पल को तो ऐसा लगा था कि शायद कोई हल निकल आए। इब्ने साद के शांति प्रस्ताव पर गवर्नर इब्ने जियाद लगभग मान ही गया था, लेकिन शिम्र नाम के एक शख्स के भड़काऊ शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे थे, या तो यजीद की हुकूमत को मानो या फिर मौत को गले लगाओ। शांति का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अब हम उस रात की बात करेंगे जो जंग से पहले की आखिरी रात थी। ये सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि ये वफादारी, ईमान और इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान थी। सोचिए जरा, उस गहरी अंधेरी रात में इमाम हुसैन अपने साथियों से कहते हैं, तुम सब आज़ाद हो, दुश्मन को सिर्फ मैं चाहिए, तुम नहीं। अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। ये सिर्फ एक पेशकश नहीं थी, ये उनके किरदार की बुलंदी थी कि उन्होंने अपने साथियों को मौत के मुंह से निकलने का मौका दिया। लेकिन जवाब क्या मिला? एक भी साथी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। सबने एक साथ कहा कि वे अपनी जान दे देंगे, लेकिन इमाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक तरफ थे वो लोग जो ईमान और वफादारी के लिए खड़े थे, और दूसरी तरफ थी यजीद की सेना जो सिर्फ सत्ता और लालच के लिए लड़ रही थी। ये दो फौजों का नहीं, दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। और फिर वो सुबह आई, 10 मुहर्रम की सुबह, जिसे आशूरा का दिन कहते हैं। जंग की तलवारें खिंचने ही वाली थीं कि उससे ठीक पहले इमाम हुसैन ने इंसानियत के नाम पर एक आखिरी पुकार लगाई। उन्होंने दुश्मन की फौज को याद दिलाया कि वो कोई और नहीं, बल्कि उनके नबी के नवासे हैं। उन्होंने पैगंबर के उन शब्दों को दोहराया कि वो और उनके भाई जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और फिर उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, आखिर मेरा गुनाह क्या है? मगर सामने से सिर्फ और सिर्फ खामोशी के अलावा और कोई जवाब नहीं आया। जंग के बीचों बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दुश्मन फौज का एक बड़ा कमांडर हुर अचानक अपने ही ज़मीर से जंग लड़ने लगा। उसके अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। हुर के सामने दो रास्ते साफ नजर आ रहे थे। एक तरफ जन्नत थी तो दूसरी तरफ जहन्नम की आग। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसका एक फैसला उसे इतिहास में हमेशा के लिए या तो हीरो बना देगा या विलन। और उसने अपना फैसला ले लिया। हुर ने अपना घोड़ा दौड़ाया, मैदान पार किया और सीधे इमाम हुसैन के कदमों में जा गिरा। उसने माफ़ी मांगी और उनकी तरफ से लड़ते हुए शहीद होने की इजाज़त चाही। ये जुल्म के खिलाफ ज़मीर की जीत थी। लेकिन हुर के आने के बाद भी इमाम हुसैन के साथ कितने लोग थे? सिर्फ 72। जी हाँ, महज 72 लोग जो हज़ारों की फौज के सामने खड़े थे। साफ है, ये ताकत की लड़ाई थी ही नहीं, ये हक और बातिल यानी सच और झूठ की लड़ाई थी। और इसके बाद जंग का वो दौर शुरू हुआ जिसमें करबला की ज़मीन खून से लाल हो गई। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी और फिर उनके अपने शहीद होने लगे। जब सारे साथी शहीद हो गए, तब इमाम के घर के चिराग एक एक करके मैदान में उतरे। उनके भतीजे, उनके बेटे, यहाँ तक कि उनके जवान बेटे अली अकबर, जिनकी शक्ल पैगंबर से मिलती थी, सब ने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। शायद इस जंग का सबसे दर्दनाक लम्हा वो था जब इमाम हुसैन अपने 6 महीने के प्यासे बच्चे अली असगर को हाथों पर उठाकर दुश्मन से पानी मांग रहे थे।
اور جواب میں پانی نہیں بلکہ ایک تیر آیا جو اس معصوم کے گلے میں جا لگا۔ اب کربلا کے میدان میں امام حسین ایک دم اکیلے تھے۔ 3 دن کی پیاس، ان گنت زخم، لیکن اس کے باوجود وہ ایک پہاڑ کی طرح اپنی آخری لڑائی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے جسم پر بھالوں کے 33 اور تلواروں کے 34 زخم تھے، اور تیروں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں تھی۔ یہ صرف آنکڑے نہیں ہیں، یہ اس جنگ کی کرورتا کی گواہی دیتے ہیں۔ زخموں سے بے حال ہو کر آخرکار امام حسین زمین پر گر پڑے۔ اس کے بعد سنان بن انس نے ان کا سر ان کے جسم سے الگ کر دیا، اور دشمنوں نے ان کے خیموں میں آگ لگا کر سب کچھ لوٹ لیا۔ میدان کی جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن کربلا کی اصلی کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیسے ایک ہاری ہوئی جنگ اتہاس کی سب سے بڑی جیتوں میں سے ایک بن گئی؟ اور آخر میں یہ بات جو کربلا کا پورا نچوڑ ہے، حسین کی شہادت اصل میں یزید کی موت ہے۔ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے۔ مطلب صاف ہے، جسمانی طور پر جنگ ہار کر بھی امام حسین نے اصولوں کی لڑائی جیت لی۔ ان کی شہادت نے اسلام کو ایک نئی زندگی دے دی۔ کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصلی جیت طاقت میں نہیں بلکہ حق پر ڈٹے رہنے میں ہے۔